नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं कार्यक्रम संसद में आज। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन है। आज सत्र के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा होगी। संसद में आज 5 विधेयक सूचीबद्ध है, जिनमें 3 लोकसभा में और 2 राज्यसभा से हैं। साथ ही लोकसभा में अनुदान के अनुपूरक मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। तो जानेंगे शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन का क्या है आज का एजेंडा। लेकिन सबसे पहले संसद में आज की सुर्खियां। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन। विधायी कामकाज के साथ दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे अहम सवाल। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होनी है 15 बैठकें। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पेश करेंगे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023। वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और साल 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में जारी रहेगी चर्चा। राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। साथ ही निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। और आइए अब ये जान लेते हैं कि लोकसभा में आज सत्र के दौरान प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों की सूची पर एक नजर। खगड़िया बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर कृषि और किसान कल्याण मंत्री से किसानों के कौशल विकास से संबंधित सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि कृषि और किसानों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है। साथ ही वो पूछेंगे कि विगत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित और खर्च की गई और किसानों की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है। कल्याण महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे कृषि और किसान कल्याण मंत्री से संस्थागत ऋण और कृषि ऋण संबंधी सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि सरकार द्वारा कृषि में संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाए जाने के तौर तरीकों का ब्यौरा क्या है और विगत वर्ष में किसानों को वितरित संस्थागत ऋण का ब्यौरा क्या है, कितने किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन स्वीकार किए गए और संबंधित क्रेडिट राशि कितनी है। दौसा राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की सांसद जसकौर मीणा कृषि और किसान कल्याण मंत्री से डिजिटल कृषि मिशन से जुड़ा सवाल करेंगी। वे पूछेंगी कि डिजिटल कृषि मिशन की विशेषताएं क्या हैं और राजस्थान सहित देश में मिशन के अंतर्गत स्वीकृत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। साथ ही वो पूछेंगे कि उक्त मिशन के अंतर्गत देश में अब तक निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने मिशन के अंतर्गत लघु किसानों पर ध्यान केंद्रित किया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे कृषि और किसान कल्याण मंत्री से पराली जलाने की घटनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगी कि क्या सरकार ने क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने और नियंत्रित करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए हैं, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके पीछे का कारण क्या है और भावी योजनाबद्ध कार्यों के लिए संभावित समय सीमा क्या है। कुर्नूल आंध्र प्रदेश से युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद डॉक्टर संजीव कुमार सिंगारी कृषि और किसान कल्याण मंत्री से वैश्विक व्यापार में बागवानी की हिस्सेदारी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि वैश्विक व्यापार में हमारे देश की बागवानी हिस्सेदारी नगण्य बनी हुई है, जिसके कारण सब्जियों
और फलों के वैश्विक व्यापार में इसका योगदान केवल 1% है? यदि हाँ, तो हमारे देश के व्यापार हिस्से में वृद्धि करने के लिए बनाई गई नीतियों का ब्यौरा क्या है? हिसार, हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजेंद्र सिंह कृषि और किसान कल्याण मंत्री से श्री अन्न के उत्पादन एवं खपत से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के मद्देनजर देश भर में बाजरा सहित श्री अन्न के उत्पादन और खपत में वृद्धि करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन उपायों के अंतर्गत शामिल की जा रही फसलों का ब्यौरा क्या है? साथ ही वो पूछेंगे कि विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2022-23 में बाजरा सहित श्री अन्न के उत्पादन का ब्यौरा क्या है और क्या पिछले 10 वर्ष की तुलना में बाजरा सहित श्री अन्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? गोपालगंज, बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन कृषि और किसान कल्याण मंत्री से शीतगारों की क्षमता से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या ये सच है कि देश में अखिल भारतीय शीत श्रृंखला अवसंरचना क्षमता के संबंध में शीतगारों की 393.61 लाख मीट्रिक टन अपेक्षित क्षमता की तुलना में आज की तारीख में मौजूद क्षमता 318.23 लाख मीट्रिक है? और यदि हाँ, तो कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए? नांदेड़, महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप राव पाटिल चिखलीकर सहकारिता मंत्री से प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और बिहार सहित देश में पीएसीसी को सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में शामिल किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है? साथ ही वह पूछेंगे कि क्या सरकार ने पीएसी को शामिल करते हुए विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम को अनुमोदित किया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? राजगढ़, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रोडमल नागर सहकारिता मंत्री से सहकारी क्षेत्र के कार्य निष्पादन से जुड़ा सवाल करेंगे कि क्या भारत का अपने सहकारी क्षेत्र के कार्य निष्पादन की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? पश्चिम बंगाल से सांसद साजिदा अहमद का सवाल इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण से संबंधित है। वो मंत्रालय से सवाल पूछेंगी कि क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई नीति लागू की है? यदि हाँ, तो यात्री वाहन श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में वृद्धि का ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण हेतु घरेलू और वैश्विक दोनों उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए? इसके साथ ही वो पूछेंगे सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण में लगे कार्यबल को कुछ नई कुशलता सिखाने के लिए उपाय किए गए हैं? सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण हेतु घरेलू और वैश्विक दोनों उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए? सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करने के लिए क्या कार्यनीति अपनाई गई और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण में लगे कार्यबल की कुशलता के लिए क्या उपाय किए गए? और उत्तर प्रदेश से सांसद भोला सिंह का सवाल समर्थ उद्योग भारत 4.0 योजना से संबंधित होगा। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार देश में स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब उद्योग भारत 4.0 योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? साथ ही वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या समर्थ उद्योग भारत 4.0 योजना का चरण 2 हाल ही में शुरू किया गया और सेंटर फॉर इंडस्ट्री
4.0 लैब पुणे को देश में 10 अतिरिक्त उद्योग केंद्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? साथ ही वो सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास इस योजना के फलस्वरूप देश में भारी उद्योगों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के संबंध में कोई आंकड़े मौजूद हैं। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? इसके साथ ही इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश से सांसद श्याम सिंह यादव का सवाल इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग हेतु बैटरी प्रौद्योगिकी से संबंधित है। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने बैटरी प्रौद्योगिकी में सुधार करने और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए चुनौतियों और उसे अपनाए जाने संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए पहल की गई। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? साथ ही वो सरकार से ये पूछेंगे कि क्या सरकार ने 4 पहिया वाहनों के सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों संबंधी अवसंरचना में सुधार करने के लिए वित्तीय साल 2022-23 में कोई सार्वजनिक निजी भागीदारी की है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? साथ ही क्या सरकार ने ईवी इकोसिस्टम में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति विकसित की है? यदि हां, तो उसका भी ब्यौरा क्या है? सांसद रघुराम कृष्ण राजू का सवाल फेम इंडिया योजना के चरण 2 से संबंधित होगा। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना के चरण 2 के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का और प्रगतियों का ब्यौरा क्या है? पश्चिम बंगाल से सांसद सुनील कुमार मंडल गृह मंत्री से कारागारों से क्षमता से अधिक कैदियों की क्षमता से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या देश में कारागारों की वर्तमान स्थिति क्या है और ऐसे कारागारों की संख्या, उनके नाम और उनका ब्यौरा जहां कैदियों की संख्या की दर 200% से अधिक है। शिवसेना सांसद कृपाल बालाजी तुमाने सरकार से ग्रामीण विकास से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रगति हुई है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? बीजेपी सांसद प्रभुभाई नागरभाई वसावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से ये जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ समन्वय से देश में दृष्टिहीन बालिकाओं, महिलाओं के कल्याण के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा कोई कल्याणकारी योजना कार्यान्वित की है, क्योंकि सामाजिक रूप से अनुकूल विशेष कल्याणकारी योजनाओं के अभाव में उन्हें अपने अस्तित्व के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? बीजेपी के इटावा से सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया का सवाल इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर राज्य सहायता से संबंधित होगा। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आम नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए कोई राज्य सहायता प्रदान की जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा के आज यानी 7वें दिन प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से मंत्रालय प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 7 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा देंगे। 2 सवाल सहकारिता मंत्रालय से जुड़े होंगे, इसका जवाब केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 4 प्रश्न जो हैं वो भारी उद्योग मंत्रालय से जुड़े हैं। इन सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल गृह मंत्रालय से संबंधित हैं, जिसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है, इसका जवाब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। 3 सवाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर देंगे। और संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन लोकसभा में लिए जाने वाले विधेयकों की सूची में 3 विधेयक सूचीबद्ध हैं। साथ ही सदन में अनुदान के अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। साथ ही विधेयक को विचार और पारित किए जाने के लिए सदन के पटल पर रखेंगे। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और साल 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। लोकसभा में आज संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करेंगे। विधेयक को भी विचार और पारित किए जाने के लिए सदन के पटल पर रखा जाएगा। ये विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 में संशोधन करता है। और इसके साथ ही लोकसभा में संभावित विधायी कामकाज की सूची पर अगर नजर डालें तो आज भी वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों के पहले बैच और साल 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्ताव करेंगी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के आवंटित करने वाले विनियोग विधेयक को विचार के साथ पारित किया जाए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शीतकालीन सत्र के आज के दिन यानी कि 7वें दिन राज्यसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए डालते हैं एक नजर। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद एडी सिंह पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री से पूछेंगी कि क्या ये सच है कि वर्तमान में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइन भारतीय तटों को नहीं छू रही है।
यदि हाँ तो इसके पीछे के कारण क्या है? साथ ही क्या सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनों को आकर्षित करने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना देने की योजना है? और अगर हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है? सांसद सुलता देव का सवाल होगा कि क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ये बताएंगी कि हाल ही में NFHS आंकड़ों के अनुसार एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने हाल के ही दिनों में क्या कदम उठाए हैं, उन कदमों का ब्यौरा क्या है? साथ ही वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने इस दिशा में कोई पहल की है जिससे समस्या का जल्द समाधान हो? यदि हाँ तो उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं? सांसद इरन्ना कडाडी का सवाल है कि क्या रसायन और उर्वरक मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश में रसायनों और उर्वरकों का घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का विवरण क्या है? साथ ही देश भर के ग्रामीण, जनजातीय और दूर दराज के क्षेत्रों में रसायनों और उर्वरकों के सुचारू वितरण के लिए सरकार की ओर से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जाने वाले कदमों का यदि प्रस्ताव है तो वो क्या है? साथ ही आवश्यक मानकों को सुनिश्चित करके उत्पादक वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बने, इसकी मांग बढ़े, इसके लिए क्या सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है? राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक पूछेंगी कि क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान हर महीने GST में दर्ज की गई वृद्धि कितनी है और भारत की GDP और विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में मध्य प्रदेश की GDP का प्रतिशत क्या है? सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से सवाल पूछेंगे कि क्या ये सच है कि पार्किंसंस रोग के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी कि DBS सर्जरी की CGHS इनपैनल्ड अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाती है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? अस्पतालों की सूची की संख्या क्या है? और राज्यसभा में आज आयुष मंत्रालय से 1, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय से 3, कॉर्पोरेट अफेयर्स से 1, फाइनेंस से 4, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय से 3 सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज एंड पावर मिनिस्ट्री से भी सवाल होगा। आइए डालते हैं एक नजर। आयुष मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया देंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया देंगे। विद्युत मंत्रालय से पूछा जाना है जो प्रश्न, उसका उत्तर केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह की ओर से दिया जाएगा। शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन है। राज्यसभा में लिए जाने वाले विधेयकों की सूची में 2 विधेयक सूचीबद्ध है। शीतकालीन सत्र के 7वें दिन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 पेश किया जाएगा। साथ ही निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023 भी राज्यसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। राज्यसभा में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। ये विधेयक चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें, व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 की जगह लेगा। बिल के ऑब्जेक्ट्स और रीजंस की बात करें तो विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और चुनाव आयुक्तों EC की नियुक्ति, वेतन और उन्हें पद से मुक्त करने से संबंधित प्रावधान करता है। CEC और EC का वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी। 1991 के अधिनियम के तहत ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर थी। राज्यसभा में आज दूसरा बिल निरसन और संशोधन विधेयक 2023 यानी कि द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023 लिस्टेड है। विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। विधेयक के माध्यम से कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और अधिनियमित का संशोधन होना है।
विधेयक के ऑब्जेक्ट्स और रीजंस की बात करें तो विधेयक उन आवधिक उपायों में से है जिसके द्वारा अधिनियमितियां निरसित कर दी गई हैं। विधेयक के खंड 4 में सचेत कार्य उपबंध सम्मिलित है, जिसका इस प्रकार के विधेयक में होना सामान्य है। और कार्यक्रम संसद में आज में इतना ही। इसके साथ ही आप देखिए संसद में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे हिंदी में और 9:30 बजे अंग्रेजी में, सिर्फ संसद टीवी पर। कुछ ही देर बाद देखिए संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण, और इसके लिए आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।